सम्मानित मंच, सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित श्रोतागण, आज हम अहम विषय पे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। इस संगोष्ठी में मुझे स्थान दिया गया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ मंच की। महिलाओं का योगदान हमेशा से परिवार से लेके, समाज से लेके, क्रांति से लेके, आंदोलन से लेके सभी में रहा है और महिलाओं के योगदान और समर्पण को हम किसी भी तरीके से भुला नहीं सकते हैं। आदरणीय सुनील देवधर भाई जी ने महिलाओं के सम्मान में बहुत अच्छी बात की, मैं इसकी सराहना करती हूँ कि जब देश में इमरजेंसी काल लगा हुआ था उसमें देश में 1373 महिलाएं जेल में थी और वो भी ऐसी महिलाएं जो राजघराने को बिलोंग करती थी, राजनीति को बिलोंग करती थी। ऐसी महिलाओं को जेल किया गया था और इस जेल यात्रा के दौरान उन्हें इस प्रकार की यातनाएं दी गई थी कि जो शारीरिक रूप से किसी को सर्वाइकल हो गया, किसी को किसी प्रकार की बीमारी हो गई। इसमें देश में राजघराने की गायत्री देवी जी को भी जेल किया गया था, विजय राजे सिंधिया जी को भी जेल की गई थी। तो महिलाओं का योगदान और हरियाणा की बीजेपी की पहली महिला अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा, इन्हें जबरदस्ती जेल में डाला गया था और इसमें हमारी महिला, आपने सुना होगा आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी उसमें एडिशनल एसपी थी दिल्ली में और उनको भी कहा गया कि आप इस तरीके से महिलाओं को जेल में डालिए। जो समाज सेविका है, राजनीति का कार्य करती है, सक्रिय रूप से आंदोलन में भूमिका में रहती है, लेकिन किरण बेदी जी ने कहा नहीं, मैं आपके इस ऑर्डर का मैं पालन नहीं करूंगी। किरण बेदी जी जो थी उस समय उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। क्यों निर्दोष महिलाओं को क्यों जेल में डाला गया? और ऐसी भी महिलाओं को मैं सम्मान करती हूँ जो कि जिनके पति, जिनके पिता, जिनके भ्राता उनको जेल में रखा गया था। उस समय उनको परिवार में बच्चों के लालन पालन और पारिवारिक सामाजिक जीवन व्यतीत करने में कितनी दुविधाओं का सामना करना पड़ा, ये आप सभी सोच सकते होंगे। और जेल में रहने वाली महिलाओं के लिए तो आप समझ नहीं सकते हो, लैप्टिस के साथ में उनको कमरे में जगह दी जाती थी और महिलाओं को ऐसे ऐसे अपराधियों के सामने में रखा जाता था जो कि यौन शोषण करने वाले अपराधी थे। इस तरह के अपराधियों के समक्ष उनको रखा जाता था, लेफ्टिस्ट मानसिकता के लोगों के सामने रखा जाता था। तो हम इस योगदान को और इस समर्पण को कभी भी नहीं भूल पाएंगे।